1971 ये सिर्फ एक साल नहीं था। ये भारत के इतिहास का वह अध्याय था जहां युद्ध जमीन के लिए नहीं, इंसानियत के लिए लड़ा गया। ये कहानी है अन्याय के खिलाफ खड़े होने की, 13 दिनों में इतिहास बदल देने की और विजय दिवस की। इस युद्ध की जड़ें 1947 के विभाजन में छिपी थीं। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान दो हिस्सों में बना। एक पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। दोनों के बीच दूरी थी लगभग 1600 किलोमीटर और बीच में पूरा भारत। पूर्वी पाकिस्तान की आबादी ज्यादा थी लेकिन सत्ता नहीं। उनकी भाषा थी बंगाली, संस्कृति अलग थी और पहचान भी अलग। फिर भी पश्चिमी पाकिस्तान ने उर्दू को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। ये सिर्फ भाषा का सवाल नहीं था, ये सम्मान, अधिकार और अस्तित्व का सवाल था। 1970 के आम चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग को स्पष्ट बहुमत मिला। लोकतंत्र ने फैसला सुना दिया था, लेकिन सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया गया। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। ढाका की सड़कों पर खून बहने लगा। छात्रों को मारा गया, बुद्धिजीवियों को चुन चुनकर खत्म किया गया, गांव जला दिए गए, महिलाओं पर अत्याचार हुए। यह विद्रोह नहीं था, यह नरसंहार था। करीब 30 लाख लोग मारे गए और 1 करोड़ से ज्यादा लोग भारत भागने को मजबूर हुए। पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा शरणार्थियों से भर गए। भारत के सामने एक कठिन सवाल खड़ा था, क्या हम चुप रहें या इंसानियत के साथ खड़े हों? भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुनिया से मदद मांगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ज्यादातर देश खामोश रहे। तभी भारत ने खुद रास्ता चुना। भारतीय सेना के प्रमुख थे जनरल सैम मानेकशॉ। उन्होंने कहा, सेना युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन सही समय पर। भारत ने सोवियत संघ से मित्रता संधि की। मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण दिया गया। थल सेना, वायु सेना और नौसेना तीनों को तैयार किया गया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के हवाई अड्डों पर अचानक हमला कर दिया और इसी के साथ भारत पाकिस्तान युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। पश्चिमी मोर्चे पर राजस्थान के रेगिस्तान में लोंगेवाला पोस्ट पर इतिहास रचा जा रहा था। भारत के पास थे सिर्फ 120 सैनिक, पाकिस्तान के पास थे लगभग 2000 सैनिक और भारी टैंक। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। सुबह होते ही भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी टैंकों को रेगिस्तान में तबाह कर दिया। यह वही लड़ाई थी जिसे बाद में फिल्म बॉर्डर में दिखाया गया। लेकिन असली युद्ध पूर्वी पाकिस्तान में लड़ा जा रहा था। भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। वायुसेना ने आसमान पर कब्जा कर लिया, नौसेना ने पाकिस्तान की सप्लाई लाइन तोड़ दी और मुक्ति वाहिनी ने जमीन से पूरा सहयोग दिया। पाकिस्तानी सेना चारों तरफ से घिर चुकी थी। 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रेसकोर्स मैदान में इतिहास लिखा गया। पाकिस्तानी जनरल ए.के. नियाज़ी ने भारतीय जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने एक साथ हथियार डाल दिए। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इसी दिन बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और भारत ने एक निर्णायक जीत हासिल की। इसी कारण हर साल 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस मनाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि भारत ने ताकत नहीं, धर्म और मानवता को चुना। 1971 का युद्ध सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं था, यह अन्याय के खिलाफ इंसानियत की जीत थी। यह इतिहास था, ये गर्व था और यह विजय थी। जय हिंद।